मैम इस प्रोग्राम के विषय में बता दिए, और आपको जिस तरीके से अवार्ड मिला है, आप जो है एक कवित्री भी हैं और एक टीचर प्रोफेसर भी हैं। जी नमस्कार, मैं ज्योति चुलका। आज हम यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में आए हैं। यहाँ पर ग्लोबल इवेंट सेमिनार होने जा रहा है जो सुबह से चल रहा है, और इसमें बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के लिए काफ़ी सारे पैनलिस्ट आए हुए थे जिन्होंने बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया। लेकिन मेन मोटिव जो इस सेमिनार का है वो है कि मिस्टर ए के मिश्रा जो एक बहुत फेमस जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है बी द किंग मेकर, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत बड़े कारोबार के रूप में व्याप्त हो रही है। तो उन्होंने हमें और नई जनरेशन को ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर या पॉलिटिक्स में किस तरह, पॉलिटिक्स में जाने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लीडर बनेंगे, आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा जो बाज़ार है उस बाज़ार को समझाने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की, जो बहुत अच्छा गया कार्यक्रम। मैम इस ऐसे प्लेटफार्म से युवाओं को क्या संदेश मिलता है मैम, क्योंकि बच्चों को पॉलिटिकल की बात की गई है। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि आज हमारे देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके पास कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ अनुभव बहुत कम लोगों के पास है। तो ऐसे में जब हमारे पढ़े लिखे युवा, उनको ये बताया जाए कि किस तरह से वो देश की बागडोर संभाल सकते हैं और इस कार्यक्रम को किस तरह से वो आगे लेकर के जा सकते हैं, हमारे देश को किस तरह और उन्नत बना सकते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। ए के मिश्रा जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? ए के मिश्रा जी के पास पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है और उनके बताए हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑलमोस्ट 100% सही गए हैं अभी तक। तो इतना एक्सपीरियंस आदमी जब कुछ बता रहा है और वो भी बच्चों को बिल्कुल एक ढंग से फ्री में समझाया उन्होंने, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम गया है। मैम आप कवित्री हैं, तो कवित्री के माध्यम से किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं? जी मैं कवित्री हूँ और मैं आज यहाँ इसीलिए आई हूँ कि यहाँ पर अभी शाम को जो है एक काव्य पाठ का भी कार्यक्रम है। जब ये प्रोग्राम हो जाएगा तो उसके बाद देश विदेश से आए हुए काफ़ी सारे युवा और अनुभवी कवि जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक काव्य पाठ होगा। मेरा नाम पिंकी सिंघल है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, शालीमार बाग में। जी पिंकी जी, आज ये प्रोग्राम और किस तरीके से इस अवार्ड को देखती है मैम आप? ये जो आज मिस्टर ए के मिश्रा ने जो ये प्रोग्राम बनाया है, करवाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका संचालन हुआ है, और इसका जो विशिष्ट जो केंद्र बिंदु है वो आज का युवा वर्ग है। आज के युवा वर्ग को किस दिशा में जाना है, उनको अपने देश की दशा किस तरीके से बदलनी है, वो इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। और देश भर से बहुत प्रख्यात वक्तागण यहाँ पर आए हैं जिन्होंने पैनल्स में डिस्कशन किया है और छात्रों का मार्गदर्शन किया है, और बेशक यहाँ आज आए हुए सभी लोग इस पैनल डिस्कशन से लाभान्वित हुए होंगे, उन्हें बहुत फ़ायदा मिला होगा। जी मैम, अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ मैम, आप किस क्षेत्र से आती हैं और किस क्षेत्र के लिए आपको अवार्ड दिया गया है? मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ, एक कवित्री हूँ और एक शायरा भी कह सकते हैं। मेरा शौक़ है गज़लें लिखना, और आज मुझे इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टता का अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो अभी थोड़ी देर में होगा, और उसके बाद यहाँ पर एक काव्य सम्मेलन भी होगा, उसमें भी मैंने प्रतिभागिता ली है, और इंशाल्लाह हम बहुत बेहतरीन करेंगे और इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाएंगे। मैम आप जाहिर सी बात है गज़ल गायिका हैं, तो इस अंदाज को किस तरीके से गज़ल के पेश करेंगे? गज़ल के रूप में मैं अपना ही लिखा हुआ एक शेर आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। हो गया मैं बोल लेती हूँ, रुक जाओ। नहीं कि मुश्किलों को चीर जो आगे बशर आ जाएगा, मुश्किलों को चीर जो आगे बशर आ जाएगा, जीत का सहरा उसी के सर पे बांधा जाएगा। तो ये आज के युवाओं को समर्पित है मेरा ये वाला शेर, कि अगर हौसलों के साथ उड़ान भरे तो हमारा युवा वर्ग अपने देश को शोहरत की बुलंदियों पर निश्चित रूप से लेकर जाएगा, और यही मेरी कामना है, यही शुभकामनाएं हैं आज के युवा वर्ग के लिए कि युवा वर्ग आगे आए, सकारात्मक सोच रखे और अपने देश को शोहरत की बुलंदियों पर लेकर जाए। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीतू पांचाल है और मैं पोएट एंड एजुकेटर हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आज के इस इवेंट की एंकर भी रही हूँ। और आज का ये जो इवेंट है बी द किंग मेकर बाय मिस्टर ए के मिश्रा जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर देश के युवाओं को जोड़ा है और देश के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उन्हें जोड़ा है। हमने आज बहुत सारे विषयों पर बातचीत की है, जिनमें एक विषय है कि
जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, फॉरेन में अगर वो जाते हैं तो उनके पास करियर ऑप्शंस या एजुकेशन ऑप्शंस क्या है, और अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में जो आके इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन में, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं और उनके आने से देश में किस तरह से एजुकेशनल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्या वो बेहतरी के लिए होंगे। तो इन विषयों पर आज हमने बात की और ये काफ़ी सफल सेशन रहा और इंटरेक्टिव सेशन था। स्टूडेंट्स ने भी अपने विचार रखे, स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भी पूछे और पैनल के जो एक्सपर्ट्स थे, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से और अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग थे, उन्होंने बखूबी इनके उत्तर भी दिए। तो इस विषय पर मैंने 2 पंक्तियाँ अपनी लिखी हैं जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि क्यों रहें सिमटकर सरहदों में, क्यों रहें सिमटकर सरहदों में, खुले अंबर में हम भी पंख फैलाएं। क्यों रहें सिमटकर सरहदों में, खुले अंबर में हम भी पंख फैलाएं। हर ओर सीखने के अवसर अगर, हर ओर सीखने के अवसर अगर, तो क्यों ना चंद कदम धरती हम भी ना पाएं। जिंदगी है अगर पाठशाला, जिंदगी है अगर पाठशाला, तो अखिल धरा में यह विस्तार क्यों ना पाए। और सोचेंगे तभी तो खुलेंगे रास्ते, सोचेंगे तभी तो खुलेंगे रास्ते। आओ ज़रा अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं, आओ ज़रा अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। तो सोच का दायरा बढ़ाने के लिए आज का ये डिस्कशन, पैनल डिस्कशन और AK मिश्रा जी का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार है। आप भी सुनिएगा, जुड़िएगा। थैंक